नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कुंभ राशि के जातकों के लिए मई के महीने का मासिक राशिफल और मार्गदर्शन को लेकर। दोस्तों, मई के महीने में 4 गोचर होने हैं, जिसमें एक गोचर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी हां, 1 मई को ही आपके एकादश यानी कि लाभ के भाव के स्वामी और धनेश यानी कि आपके द्वितीय भाव के स्वामी आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर चुके हैं। पिछले 1 वर्ष से देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में आपके तीसरे भाव में आपको साढ़े साती के शिखर चरण के दौरान एक अच्छी सोच समझ और जीवन में एक सामंजस्य बिठाने की शक्ति दे रहे थे, लेकिन उस शनि देव की दृष्टि में भी थे। तीसरी दृष्टि में देवगुरु बृहस्पति के 1 मई को वृषभ राशि में गोचर के साथ ही शनिदेव की दृष्टि हट गई और अब वो चतुर्थ भाव में आ गए। चतुर्थ भाव क्या है? सुख का भाव, कंफर्ट, घर, गाड़ी, जितने भी सुख जिंदगी में चाहिए वो सब। कभी कभी लोगों का पूछना होता है कि मेरा घर कब बनेगा, मैं गाड़ी कब लूंगा। दोस्तों, 9 ग्रहों में जब शुभ ग्रहों का गोचर उस भाव को प्रभावित कर दे तो संभावना बहुत ही व्यापक हो जाती है और साथ ही आपकी जन्म पत्रिका में जो योगायोग अगर प्रभु ने पहले से लिख रखे हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया तो इट्स अ डन डील। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति का चतुर्थ भाव का गोचर सबसे पहली बात तो यह कहता है कि आपको आपका घर मिल जाएगा यदि आप घर बनाना चाहते थे। और जो पहले से घरों में रहते हैं, अपने घर की बात कर रहा हूं, वो अगर अपग्रेड करना चाहते हैं अपने कंफर्ट को, अपने घर को, कहीं और प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, विदेश में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो पूर्ण रूप से संभावना को बनाते हुए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब चतुर्थ में बैठेंगे तो हर तरह के सुखों को बढ़ाएंगे, क्योंकि ये आपके धनेश हैं। जो धन रुका हुआ था काफी समय से, आपके विचारों में था, अब आपके बैंक बैलेंस में दिखेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव में आपके विचारों के भाव में संचरण कर रहे थे। वहां उन्होंने बीज बोया, सीडिंग की। अब चतुर्थ में आ गए और दृष्टि भी दे दी आपके करियर को। जबरदस्त आपके करियर में एक प्रकाश ओज सकारात्मक रूप से जो काम बड़े समय से आप नहीं कर पा रहे थे वो कर पाएंगे। 12 वर्ष के बाद यह गोचर होता है। देवगुरु बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि से अष्टम भाव को दृष्ट कर रहे हैं, सीधी दृष्टि से आपके करियर यानी दशम भाव को, और 9वीं दृष्टि से विदेश भाव को दृष्ट कर रहे हैं। तो कुंभ राशि के वो जातक जो विदेश में अपना घर बनाना चाहते थे, संभव है। विदेश यात्रा करना चाहते थे, संभव है। नौकरी नहीं थी आपके पास, नौकरी आ जाएगी। दोस्तों, बृहस्पति देव का चतुर्थ भाव का ये गोचर आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने आया है, क्योंकि धनेश है। वहीं चूंकि वो एकादश के स्वामी है, प्रतिष्ठा के भाव के स्वामी है, तो इस 1 वर्ष में, सिर्फ मई की बात नहीं कर रहा हूं, अगले 1 वर्ष में आपको प्रतिष्ठा ना मिले, आपका नाम ना बने, आपका प्रमोशन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। बहुत ही सकारात्मक गोचर, अनेकों अचानक लाभ के योगायोग को बना रहे हैं, क्योंकि अष्टम भाव को देख रहे हैं, आयुष्य के भाव को देख लिया, यानी कि आपके स्वास्थ्य को भी बढ़िया कर दिया, अनचाहे घटनाओं से आपको सुरक्षित कर दिया अगले 1 वर्ष के लिए, पैतृक संपत्ति के योगायोग बना दिए, ससुराल पक्ष से मधुरता बना दी, कुल मिलाकर आपको सुखी कर दिया। सुख के भाव में है तो एक कहते अंदर से सुख का अनुभव होना, उस सुख की अनुभूति आप करेंगे, क्योंकि आप साढ़े साती के एक प्रचंड पीड़ा से पहले ही गुजर रहे थे। वहीं मई के दूसरे गोचर के रूप में
आपके पंचम भाव के स्वामी यानी कि प्यार, शिक्षा और संतान के भाव के स्वामी और अष्टमेश होते हुए, आयुष्य के भाव के स्वामी होते हुए अभी बुध देव जो घरों में राजकुमार की संज्ञा जिन्हें दी गई है, आपके सेकंड हाउस में, आपके वाणी के भाव में, आपके धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। भले ही राहु के साथ युति होने के कारण वो आपको अचानक कुछ धन के लाभ करवा सकते हैं, लेकिन आपकी वाणी को कहीं ना कहीं वो स्तंभित कर रहे हैं। यानी कि सिंपली आप अपनी वाणी से जितना कमा सकते थे वो कहीं ना कहीं उसमें अवरोध डाल रहे थे। तो चिंता की बात नहीं है, 10 मई को वो अपनी जड़ता समाप्त करते हुए आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। बुद्धि के देवता तीसरे भाव में, आपके बुद्धि के भाव में, पराक्रम के भाव में नए नए आइडियाज आएंगे, व्यापार के नए नए आइडियाज आएंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका माइंड फाइनेंस के लिए काम करेगा। कैसे पैसे कमाएं, कहां लगाएं, कहां इन्वेस्टमेंट करें, बिजनेस में जैसी चतुराई चाहिए वैसे ही आपका दिमाग बिल्कुल चतुराई भरा बिहेव करेगा 10 मई के बाद, क्योंकि जड़ता समाप्त हो जाएगी। राहु ने बुध को तो छोड़ दिया, लेकिन आपके करियर के लॉर्ड जो मंगल हैं, धन के भाव में है, उनके साथ अंगारक दोष बना रहा है। तो करियर जहां भी आपका है, बिजनेस जहां भी आपका है, नौकरी जहां भी है, वहां अपने वाणी को संयमित रखें। अंगारक दोष बना हुआ है अभी पूरे महीने। वाणी में गर्मी रहेगी। अगर गर्मी है, आक्रामकता है, तो उसको लीडरशिप में दिखाइए, पॉजिटिव जगह पे आप उसका यूज कीजिए, लेकिन अन्यथा किसी से उलझना नहीं है। खामखा कहीं रोड रेज में इधर उधर उलझना नहीं है, लड़ाई नहीं करनी है, घर में वाद विवाद नहीं करना है। तो अगर इस योगायोग में कुछ भी नुकसान हो सकता है तो आपकी वाणी के द्वारा सिर्फ मई में कुंभ राशि के जातकों को खतरा है, अपनी ही वाणी के द्वारा। जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूं कि अपने भस्मासुर खुद ना बने। ग्रह गोचर जब भी गलतियां करवाते हैं तो हमसे ही करवाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ वाणी पे नियंत्रण रखना है। बुद्धि को जो भ्रष्ट कर रखा था राहु ने, वो जड़ता 10 मई को समाप्त हो जाएगी, लेकिन वाणी पर अभी भी राहु का प्रभाव है और मंगल चुकी हैं, तो इसको कहते हैं अंगारक दोष। एकदम जो कहते हैं ना, जहां किसी ने आपको छेड़ा आग उगलने वाली बात है, उससे बचे। ईश्वर करे आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा वैसे योग ना हो कि आप बड़ा तीखा बोलते हैं या कड़वा बोलते हैं। तो जो लोग पहले से ही जिनके स्वभाव में है तीखा बोलना, कड़वा बोलना, तो उन्हें ज्यादा सावधानी की आवश्यकता होगी। दोस्तों, वहीं सूर्य देव मई के महीने में अपनी सर्वोच्चतम स्थिति में, उच्च स्थिति में रहते हैं, जैसा कि आपको पता है। और शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव का गोचर सबसे बेहतरीन तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में होता है। और उन्हीं 4 भावों में से सबसे बेहतरीन भाव में सूर्य देव वो भी उच्च स्थिति में गोचर कर रहे हैं। बेहतरीन समय 14 मई तक ये स्थिति आपके लिए बेहतरीन बनी रहेगी। तीसरे भाव में है, पराक्रम के भाव में उच्चता लिए हैं। इस समय 14 मई के पहले कोई ना कोई आप ऐसी योजना बना सकते हैं जिसका प्रभाव, भले ही 14 मई तक आपको समय बहुत कम लग रहा हो कि 14 मई तक क्या हो जाएगा, नहीं, 14 मई तक ये एक ऐसा जबरदस्त समय है कि अगर आपने कोई योजना बना ली तो ये आपकी जिंदगी को बदल सकता है। कभी कभी कहते हैं कि छोटे गोचर क्या कर लेंगे, भले ही 1 मिनट में कुछ नहीं हो सकता, 1 दिन में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपका एक डिसीजन इस बेहतरीन समय में जो आप लेंगे वो तो आपकी पूरी जिंदगी बदलने की क्षमता रखता है। तो किसी भी गोचर को छोटा ना समझे, बेहतरीन। मई के महीने में ही देखो एक अक्षय तृतीया का व्रत होता है। क्यों बोलते हैं कि अक्षय है, जो भी उस दिन करोगे उसका नाश नहीं होता 100 जन्मों तक। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन अगर आप पंचांग निकाल कर देखेंगे तो उस दिन सूर्य भी उच्च का होता है, तो चंद्रमा भी अपनी उच्च राशि में होता है। सूर्य यानी कि आपकी आत्मा, आपका सोल एकदम सर्वोच्च स्थिति में, और चंद्रमा मन सो जाए थे, आपका दिमाग, आपकी सोल, आपकी आत्मा और आपका दिमाग यानी कि मन,
दोनों उच्च स्थिति में जब रहेंगे और उस समय अगर आप कोई काम डिसीजन करोगे तो कहते हैं वो अक्षय होता है, यानी कि आपकी जिंदगी को बदलने की क्षमता रखता है। इसी कारण से पुराने जमाने में ये नियम बनाए गए कि उस दिन आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, सोना चांदी खरीदेंगे, सब चीजों को आप करेंगे, शादी विवाह के कार्य करेंगे, कोई भी शुभ मंगल मांगलिक कार्य करेंगे तो अक्षय होगा, उसका नाश नहीं होगा। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि उस एक दिन में इतनी शक्ति है, तो मई के महीने में जब 14 मई तक सूर्यदेव उच्च के रहेंगे तो आपके अंदर कितनी शक्ति होगी, क्योंकि वो तीसरे भाव में है। बात तो समझिए, ये समय है कुछ यूनिक करने का। तीसरे गोचर के रूप में 14 मई तक सूर्यदेव अपनी उच्च स्थिति में रहने के बाद अपनी उच्च राशि को छोड़ते हुए देवगुरु बृहस्पति के साथ युति करेंगे चतुर्थ भाव में, और वहां से बृहस्पति देव और सूर्यदेव की संयुक्त दृष्टि आपके करियर पे आ जाएगी, जो आपके लिए और भी बेहतरीन साबित होगी। पहले 14 दिन अपने जीवन के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाएं, अपने सपने को पूरा करने की योजनाएं बनाएं, और 14 मई के बाद उस कार्य में लग जाएं। बेहतरीन वक्त। और इसके बाद अंतिम गोचर के रूप में शुक्रदेव का गोचर, जो अभी आपके तीसरे ही भाव में है। अभी आप महसूस कर रहे होंगे कि आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं बड़े परफेक्शन के साथ आ रहे हैं, क्योंकि शुक्रदेव का गोचर है जो खुद ही परफेक्शन के कारक है। जो लोग अकेले हैं उनके मन में कुछ ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि भाई कोई हमसफर मिल जाए, क्योंकि प्यार के कारक ग्रह हैं, वो आपके मन में वो कहीं ना कहीं बीज डालेंगे। तो घबराएं नहीं, शुक्रदेव 19 मई को अपनी स्वराशि में पधार रहे हैं आपके चतुर्थ भाव में। और देखिए, शुक्रदेव के लिए भी चतुर्थ भाव बड़ा प्यारा है। घर वाहन वैभव शुक्रदेव ही देते हैं। तो जब बृहस्पति देव घर देने आ गए, वहीं पे सूर्यदेव भी आ गए और वहीं पे शुक्रदेव भी आ गए, तीनों की दृष्टि आ गई आजीविका पे। वो तो एकदम पत्थर की तरह, एकदम चट्टान की तरह आपका प्रोफेशन मजबूत हो गया। आपकी आजीविका, आपका करियर मई के महीने में वहीं चतुर्थ भाव में। आप अगर सोच रहे थे कि मुझे 3 से 4 बेडरूम का एक घर लेना है, मुंबई में लेना है, दिल्ली में लेना है, विदेश में लेना है, ऐसे गोचर में ना जितना बजट लेके चल रहे हैं ना, उसके डबल बजट के योगायोग को ये बना देता है। मान लो कि आप मन में सोच रहे हैं कि मुझे 5 करोड़ का घर लेना है, तो कुछ ऐसा चमत्कार होगा कि आप बोलेंगे चलो 10 करोड़ वाला घर बुक करता हूं। बार बार थोड़ी जिंदगी में लेना है, हो जाएगा, मैं कर लूंगा। आपके अंदर इतना आत्मविश्वास भर देते हैं ये गोचर। दोस्तों, ये किसके लिए पॉसिबल होगा? कुंभ राशि के तो लाखों जातक हैं। तो सिंपल सी बात है कि गोचर का इंपैक्ट तो हर व्यक्ति के साथ होगा, लेकिन जो जिस कार्य में लगा होगा उस कार्य के अनुपात उसको लाभ मिलेगा। अब मान लेते हैं कि किसी की नौकरी ठीक नहीं चल रही थी, या किसी का व्यापार ठीक से नहीं चल रहा था, मन मुताबिक लाभ की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो ये सोच रहा था कि मुझे नौकरी बदलनी है, स्थान परिवर्तित करना है, विदेश जाना है, या व्यापार में परिवर्तन करना है। अब ये 3-3 ग्रह ने अचानक देख लिया आजीविका के भाव को। तो इस समय वो अगर कोई रिस्क लेता है तो उसको ऐसी नौकरी या इतना बढ़िया व्यापार उसका जम जाएगा कि उसने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन यहां पर है कदम बढ़ाने की बात। कृष्णा कहते हैं यही तो बात कि कर्म कर, फल की चिंता ना कर। और कितने भी शुभाशुभ गोचर आ जाएं, अगर आप एक्शन ही नहीं करेंगे, काम ही नहीं करेंगे, तो परिणाम कहां से मिलेंगे? बहुत सारे लोग घर बैठे रहते हैं, कुछ करते नहीं है और बोलते हैं कि वीडियो में तो बोला था कि भाई करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे, मैं तो बना नहीं। लेकिन अपने आप को नहीं देखते कि मैं क्या कर रहा हूं, कभी नहीं देखते। जिस दिन वीडियो देखिए, मना नहीं कर रहा हूं, वीडियो के साथ साथ
इसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपने भी अपना गोचर बदल लिया तो सब कुछ बदल जाएगा। सिर्फ ये इंतजार नहीं करना है कि सूर्य उधर है इधर आएगा, इधर है तो उधर जाएगा। अरे वो तो बदलता ही रहेगा, गोचर है, प्लैनेट्स है, वो तो चलायमान है, वो बदलते रहेंगे। लेकिन आपकी दिशा और आपकी दशा तब बदलेगी जब आप अपने आप को परिवर्तित करेंगे, अपने हाथ पैर हिलाएंगे, अपने स्थान को परिवर्तित करेंगे। तो इस महीने ये जबरदस्त गोचर आपके लिए हर कुछ लेकर आए हैं, पैसे, प्यार, प्रमोशन, सब कुछ। लेकिन इन गोचर की तरह आप भी चलायमान हो जाइए। अगर आपकी नौकरी नहीं चल रही है, बदल दीजिए। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, नए विकल्प को देखिए। हर जगह कुछ न कुछ नया ढूंढिए, अपने आप को ग्रो कीजिए, आगे बढ़िए, रुके मत रहिए। हर रुकी हुई चीज खराब हो जाती है। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि मई के ये सकारात्मक गोचर आपकी भी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव को लेकर आ जाए, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा और आपसे अनुरोध है, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचते रहें। और वीडियो पसंद आया हो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जल्द ही मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।